ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास की पावन व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले आप सभी अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। कथा आरंभ करने से पहले अपने आसपास का वातावरण शुद्ध और शांत रखें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाए, धूप अगरबत्ती करें और तुलसी दल अर्पित करें। अब सभी भक्त श्रद्धा से बोले, जय श्री राधे कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास का अत्यंत महत्व माना गया है। यह मास लगभग 3 वर्षों में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को अपना नाम देकर इसे श्रेष्ठ बनाया था। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, स्नान और व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी महीनों में यही विवाद होने लगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक आदि सभी महीनों को किसी न किसी देवता का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन अधिक मास को कोई सम्मान नहीं देता था, क्योंकि इस मास में कोई त्योहार या मांगलिक कार्य नहीं होते थे। इसलिए लोग इसे अशुभ मानते थे। इससे दुखी होकर अधिक मास रोता हुआ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचा। विष्णु ने अधिक मास को उदास देखकर पूछा, हे मास, तुम इतने दुखी क्यों हो? अधिक मास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार में सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। सभी मुझे मलमास कहकर तिरस्कार करते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। भगवान विष्णु को अधिक मास पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा, हे अधिक मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूं। जो भी मनुष्य इस मास में श्रद्धा से पूजा, व्रत, कथा और दान करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। मैं स्वयं उसके सभी दुख दूर करूंगा। भगवान की यह बात सुनकर अधिक मास अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा और इसकी महिमा संसार में फैल गई। भक्तों, कहा जाता है कि इस मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक मास में गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, तुलसी पूजा और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब आगे सुनिए अधिक मास की एक पावन कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन नगर में एक संत आए और उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया। ब्राह्मण की पत्नी ने श्रद्धा से संत की बातें सुनी और अपने पति से कहा, हमें भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। शायद भगवान हमारी गरीबी दूर कर दे। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास तो पूजा के लिए भी कुछ नहीं है, हम व्रत कैसे करेंगे? पत्नी बोली, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और गरीबों को यथाशक्ति दान देते। कई दिन तक उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत किया। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण दंपत्ति ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और जो थोड़ा बहुत भोजन था वह उन्हें अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और सेवा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण
और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनके सभी दुख दूर हो गए और उनका जीवन आनंद से भर गया। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब कथा के अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इति श्री अधिक मास